हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के इस दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के इस जीवित वचन के साथ करना चाहते हैं ताकि इसके द्वारा हमें आशीष मिले और हम प्रभु की महिमा कर सकें। प्रियो, आज के इस डिवोशन में आप सभी का मैं स्वागत करना चाहता हूँ, वेलकम करना चाहता हूँ ताकि प्रभु आपको बहुत आशीष दे। लिविंग क्रिश्चियन मोमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी को वेलकम है, आप सभी का स्वागत है और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। सुबह का डिवोशन हम रोज़ सुन रहे हैं। प्रियो, उन सारे भाई बहनों के लिए, प्रभु के दास और दासियों के लिए, उन सिस्टर्स के लिए, उन फादर्स के लिए, उन बिशप्स के लिए, सारे प्रभु के सेवकों के लिए और जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और जब भी किसी मीटिंग में हम मिलते हैं तो बड़ा उत्साह मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। हम हर सुबह आपके इस डिवोशन को सुन रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो ऐसे भाई बहनों के लिए, ऐसे सेवकों के लिए, ऐसे प्रभु के दास और दासियों के लिए जो प्रभु से प्यार करते हैं और प्रोत्साहन करते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर है, ये हमारी दुआ है और इसलिए ये बराबर डिवोशन आगे बढ़ रहा है। ऑनलाइन जो क्लासेस चल रहे हैं, ऑनलाइन जो ये अध्ययन चल रहा है, इसके द्वारा बहुत से लोगों ने आशीष को पाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, आपकी दुआओं की हमें बहुत जरूरत है, आपकी प्रार्थनाओं की, आपकी प्रेयर्स की बहुत आवश्यकता है ताकि कार्य आगे बढ़ता जाए और प्रभु की महिमा हो और हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। आज फिर से हम नए अध्याय को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 8 अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 8 में से आज हम देखना चाहते हैं ताकि हम और आगे बढ़ें। ये छठी मोहर खोली गई और छठी मोहर के बीच में क्या क्या हुआ इस बात को दर्शाया गया 7वें अध्याय में और आज 8वें अध्याय में हम इस बात को फिर से देखेंगे। जैसे ही 7वीं मोहर खुलती है और क्या क्या चीजें घटती हैं। प्रियो, यहाँ स्पष्ट लिखा है। 8 अध्याय के पहले 5 पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। रेवलेशन चैप्टर 8 वर्सेस 1 to 5 बहुत सुंदर है। लिखा है, जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोग की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने चढ़ाएं। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूप लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन की पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। ये स्थिति होगी प्रियो, भयंकर स्थिति होगी। ये भयंकर स्थिति है जो आने वाले समय में होने वाली है। हम दुआ करेंगे। जीवन की अच्छी आशीषों को देने वाले हमारे प्रभु, हम आपके चरणों में झुके हैं। हम इस लायक नहीं थे प्रभु कि हम आपके चरणों में आ सकते हैं, लेकिन आपने हमें आज का सुंदर दिन दिया, जिस दिन को देखने के लायक आपने बनाया ताकि इस दिन में हम आपकी तारीफ कर सकें, इस दिन में हम आपको धन्यवाद दे सकें, हम आपके नाम को सराह सकें। अब तक संभाला इसके लिए धन्यवाद। रात्रि में मीठा विश्राम दिया, आपके स्वर्गदूत ने हमारी रखवाली करते रहे और आज का दिन दिया, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। दिन भर हमें संभाल, आपका दया का हाथ हम सब पर बना रहे। हम यीशु के नाम से आशीष को भेजते हैं प्रभु जी, हर एक भाई के लिए, हर एक बहन के लिए, हर एक बच्चों के लिए, हर एक परिवार के लिए प्रभु, जो बीमार है उनके लिए, जो तकलीफ में उनके लिए, जो कठिनाई में है, हम उन सब के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी। हर एक पर आपकी आशीष हो और चाहते प्रभु
जिस उद्देश्य के लिए आपने हमें इस पृथ्वी पर रखा है वो उद्देश्य पूरा किया जाए। इस मानव जाति के लिए, एक एक मनुष्य के लिए, एक एक भाई के लिए, एक एक बहन के लिए हम आशीष का कान बन सके। एक एक को बचाना चाहते, एक एक की रक्षा करना चाहते, एक एक के साथ खड़े होकर आपकी महिमा करना चाहते हैं, ताकि वो आपके स्वर्गीय आनंद को प्राप्त कर सके, उस स्वर्गीय आनंद को ले सके, इस पृथ्वी पर रहते हुए आपकी महिमा कान बन सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे देश को आपके हाथ में सौंपते हैं। देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। इस देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। हमारे सारे प्रदेशों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रदेशों के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको आगे बढ़ाएं, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उनको स्वस्थ रखें, आनंदित रखें, खुशहाल रखें, सही निर्णय लेने में आप उनकी मदद करें। आपकी ओर से अच्छी बुद्धि उनको मिले, अच्छा ज्ञान मिले, ताकि प्रभु उस प्रदेश को और अधिक ऊंचाई तक ले जा सके। सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देते हुए इस डिवोशन को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना Bye.
कल हम देख रहे थे कि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, वो सारे दुख और सारी तकलीफ, सारे आंसुओं को यीशु हमारे पहुंच देगा। हम परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख उपस्थित रहेंगे। यही तो हमारी भविष्य की योजना है, यही तो भविष्य हमारे सामने। उस भविष्य को जो हमारी आंखों से हम देख रहे हैं, हम उसकी ओर दौड़े चले जा रहे हैं। हम स्वर्ग में जाएंगे और प्रभु के साथ उस शांति को, उस आनंद को लेंगे। इस पृथ्वी पर उस उद्धार के अनुभव को, उस मोक्ष को प्राप्त करने के बाद स्वर्ग में उस आनंद में सहभागी होंगे, उस आनंद में सहभागी होंगे। इसलिए यहाँ का थोड़ा सा क्लेश, थोड़ा सा दुख, थोड़ी सी तकलीफ सहन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कह रहा है कि हम जो प्रार्थना यहाँ कर रहे हैं, कई बार हमें उत्साह मिलता है, कई बार निराशाएं मिलते हैं, लेकिन एक विश्वास लेकर हम चल रहे हैं। परमेश्वर हमारे साथ होकर सब बातों को पूरा करेगा। जीत सत्य की होती है। यदि आप सत्य को लेकर चलेंगे तो जीत सत्य की होगी। आपकी प्रार्थनाएं वो बहुत ही बहुमूल्य होंगी, और ये प्रार्थनाएं हैं जो मेरे और आपको प्रोत्साहित करती हैं। जब आप प्रभु के साथ चलते हैं तो परमेश्वर इस बात को देखता है, वो इसी प्रकाशन को मेरे आपके सामने रख रहा है। आपकी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल के भवन परमेश्वर का निर्माण जो बराबर बनता चल रहा है। कई बार मन में संदेह उत्पन्न होता है, शायद परमेश्वर नहीं चाहता। जो कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य में बाधाएं आती हैं, समस्याएं आती, कठिनाइयां आती है, और कई बार संदेह उत्पन्न होने लगता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो 8:28 में इस बात को स्पष्ट करता है, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। ये सब बातें भलाई को उत्पन्न करती है। इसलिए वो कहता है, कदम कदम पर परेशानियां आती रही, जिससे निराशाएं आई। अगर उस वक्त प्रभु ने हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया होता तो शायद हम यहां तक ना पहुंचते। आज परमेश्वर मुझे और आपको ये चीजों में से निकालना चाहता है, ताकि हम हर कदम पर उसकी महिमा कर सके, हर कदम पर उसके हाथ को देख सके और परमेश्वर की महिमा कर सके। आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी, आपकी दुआएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। ये प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, और जब जो प्रार्थनाएं की गई हैं उसका उत्तर परमेश्वर देता है। इसलिए यहां लिखा है, स्वर्ग में सन्नाटा हुआ। ये हमने इस बात को देखा था। प्रियो, स्वर्ग में सन्नाटा हुआ, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं थी। फिर मैंने 3 पद में लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत से सोने का धूपदान लिए आया। सोने का धूपदान लिए आया। एक स्वर्गदूत अंदर जाता है, धूप जलाता है, फिर बाहर आता है, बाहर की वेदी पर से फिर अंगारे लेता है और उन अंगारों को पृथ्वी पर डाल देता है, जिससे गर्जन और भीषण नाद और बिजलियां और चमक और भूडोल होने लगता है। ये सारी घटनाएं होती है। एक स्वर्गदूत आता है, अंदर जाता है, और अंदर जाकर यहां लिखा है, उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। प्रियो, ये इस बात को दर्शाता है, सोने का धूपदान लिए हुआ है, वेदी के निकट खड़ा हुआ है, और उसको बहुत धूप दिया गया, और सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की वेदी पर जो सिंहासन के सामने चढ़ाए, सिंहासन के सामने चढ़ाए, और जब उसने चढ़ाया, जिससे गर्जन और भीषण नाद और बिजलियां, चमक और भूडोल होने लगा। पुराने नियम में कई जगह हम पढ़ते हैं, परमेश्वर भयानक तरीके से लोगों को दंड देता है। परमेश्वर बर्दाश्त करता है, परमेश्वर धीरज रखता है, लेकिन जब धीरज का बांध टूटता है, परमेश्वर ने नूह के जमाने में जब पाप बढ़ता चला गया, जब पाप बढ़ रहा था, उसने जल प्रलय के द्वारा इस सारी सृष्टि का नाश किया। सदोम और अमोरा में जब भयंकर स्थिति हो रही थी, तब परमेश्वर ने सदोम और अमोरों का दंड दिया और उसको आग के द्वारा नाश किया। प्रियो, भयंकर लोगों को परमेश्वर का भयंकर दंड है। उसका जो दंड है, यहां भी हम इसी बात को देखते हैं। परमेश्वर ने मौका दिया, आज मौका दिया, 2022 साल बीत चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने
इस संसार भी आकर इस संदेश को दिया, लेकिन लोग मन नहीं फिराए। लोगों ने मन नहीं फिराया, लोग उसी गुनाह में चलते चले गए। और यहाँ इस बात को कहता है, यहाँ यह स्पष्ट किया गया है, यह इसलिए हो रहा है क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह को लोगों ने बार बार ठुकरा दिया। परमेश्वर का अनुग्रह था जिसको लोग ठुकराते चले गए। मनुष्य का मन इतना कठोर है कि बार बार परमेश्वर का वचन सुनने पर भी मन नहीं फिराते हैं। ये स्थिति है, इसलिए अंत आ चुका है। इसलिए परमेश्वर को दंड देने की आवश्यकता पड़ी। परमेश्वर का प्रेम, दंड दोनों साथ साथ चलते हैं। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, उसका प्रेम साथ चलता है, उसका दंड भी साथ चलता है प्रियो। और इसी बात को वो दर्शा रहा है, इसी बात को बता रहा है। पौलुस कहता है, पौलुस अपने पत्र में कहता है, इस हम सुसमाचार का ज्ञान फैला रहे हैं और जो लोग स्वीकार करते हैं उनके लिए जीवन की सुगंध है, और जो सुसमाचार को ठुकराते हैं उनके लिए मृत्यु की गंध है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 14 और से 16 पद में लिखा है, इस बात को कहता है, स्पष्ट कहता है। इब्रानियों में भी लिखा है कि जो जानबूझकर पाप करते हैं उनके लिए दंड के सिवाय और कोई चारा नहीं रहा है। जो जानबूझकर पाप करें उनके लिए केवल दंड रखा गया है। इब्रानियों की पत्री में बहुत स्पष्ट दिया गया है इस बात को, और इस बात को कहता है, यदि हम ग्रहण करते हैं तो जीवन है, यदि ठुकराते हैं तो दंड है। आज लोग सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ने वाला है, इसलिए एक तरीके से सुनते हैं और दूसरे तरीके से उसको निकाल देते हैं। एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। प्रभु बार बार चिता रहा है कि हम मन फिराएं और स्वीकार करें, यही हमारे लिए उचित है प्रियो। यही चीज मेरे और आपके लिए उचित है कि हम मन फिरा लें, हम मन फिरा लें। प्रभु कहता है, प्रभु के लोग बार बार प्रार्थना करते रहे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु का राज्य आ रहा है। आज प्रभु हमें मौका दे रहा है, लोग उसे स्वीकार करने में उसे अपनाए नहीं, लोग उसको स्वीकार नहीं करते। लेकिन प्रभु कहता है, प्रियो आज इस समय है, यदि उसे हम स्वीकार नहीं करते तो बचने का कोई चारा नहीं है। ये महामारी आ रही है, बहुत सारे लोग इस महामारी में चले गए, बहुत सारे लोग इस कोरोना के उसमें चले गए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस कहता है इस बात के लिए, प्रभु नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए। एक बात हमें समझ लेना है कि यदि हम दंड पाएंगे तो हम अपनी मर्जी से पाएंगे। ये स्वेच्छा है हमारी, हम दंड पाएं या हम आनंद पाएं। इसलिए आज जो सच्चाई पे चल रहे हैं उनको लोग सता रहे हैं। नरक में हम अपनी इच्छा से जा रहे हैं, ये नरक में अपनी इच्छा से जा रहे हैं, वचन को ठुकरा कर और जीवन के सोते प्रभु को ठुकरा कर। आज सारे संसार में प्रत्येक प्राणी को किसी ना किसी माध्यम से सुसमाचार सुनाया जा रहा है। आज बहुत सुसमाचार सुनाया जा रहा है, ऑनलाइन सुसमाचार जा रहा है, व्हाट्सएप पे जा रहा है, आपके फेसबुक पर जा रहा है। लोग सुन रहे हैं लेकिन उसको ठुकरा रहे हैं। ये संदेश अंत के दिनों में बताया गया कि जब तक ये सुसमाचार सारे जगत में नहीं फैल जाएगा, हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा, तब तक प्रभु का आगमन नहीं होगा। और प्रियो यही कहता है, यही कहता है। प्रभु के बहुत से सेवक ऐसी जगह पर जाकर सुसमाचार फैला रहे हैं जहां की ना तो वे भाषा जानते हैं, न वहां का वातावरण अनुकूल है, ना ही सुख सुविधाएं की वस्तुएं वहां पर है। ऐसे स्थान पर जाकर जब उनके विषय में पढ़ते हमारा सिर जो है शर्म से झुक जाता है। प्रियो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम क्या कर रहे हैं? हम भी विश्वासी हैं, हमें भी प्रभु की ओर से आज्ञा मिली है। ये आज्ञा मुझे और आपको मिली है कि हम सुसमाचार का प्रचार करें, इस संदेश को लेकर जाएं ताकि प्रभु को महिमा मिले। हम विश्वासी होने के लिए हमारा ये उत्तरदायित्व है, हमारी ये जिम्मेवारी है कि संदेश को सुनाएं, और न केवल सुनाएं परंतु हम कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या हम सुसमाचार नहीं सुना सकते? हम लोगों को सच्चाई को नहीं बता सकते? ये हमारा भी कर्तव्य है। ये लोग भी हमारे समान साधारण लोग हैं जिनके विषय में पढ़ते हैं, हमारी आंखें नम्र हो जाती है, हमारी आंखें नम हो जाती। प्रियो प्रभु कहता है, लोगों ने दुख सहा, आज मैं क्या कर रहा हूं?
आज कलीसियाएं ठंडी पड़ी हैं, आज लोग केवल स्वार्थ से जीवन जी रहे हैं, केवल स्वार्थ चाहते हैं। वो परमेश्वर के वचन को, उसने आपको आशीष दी, उसने मुझे आशीष दी, ये जीवन दिया है, लेकिन हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इस बात को क्या चाहे, कुछ दशक पूर्व 4 लोगों ने, जो नौजवान थे, आदिवासियों के बीच में सेवा करने गए। उन्हीं आदिवासी लोगों ने उन 4 जवानों को मार डाला, सेवा करने के लिए गए, मार डाला। कुछ समय बाद उनकी पत्नियां उन्हीं आदिवासियों के बीच में सेवा करने गई, इसलिए उनको भी तीरों से मार डाला गया। परमेश्वर का संदेश क्या है, यही बताने के लिए हम एक दूसरे के पास जाते हैं कि संदेश देना है। जब आप जाएंगे, परमेश्वर उनके जीवन को बदल देगा। कौन सी चीज है जो उन्हें प्रेरणा देती है कि इस समाचार के लिए लोग सब कुछ सहने को तैयार हैं? आज हम क्या सह रहे हैं? आज हम आराम की जिंदगी जी रहे हैं। एक ही चीज है जो उन्हें प्रेरणा देती है, जिसका अनुभव इन्होंने अपने जीवन में गहराई से लिया है, वह है परमेश्वर का अनुग्रह। प्रियो, आज परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर और आप पर है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब 7वीं तुरही खोली जाएगी, परमेश्वर अद्भुत काम करने जा रहा है। ये भविष्य की सारी बातें आपके सामने प्रभु प्रकट करना चाह रहा है। आज हम यही रुकेंगे, कल फिर हम आगे बढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है उस ओर हम 7 तुरहियों का वर्णन देखेंगे कि परमेश्वर इनके द्वारा मुझे और आपको क्या आशीष देना